द मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन राइट नाउ इज़ कि जो दिसंबर एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए न्यू सिलेबस का यूज़ करना है या ओल्ड सिलेबस का. फ्यू वीक्स बैक देयर वाज अ नोटिफिकेशन फ्रॉम द CSIR दैट देयर आर चांसेस कि CSIR और DBT एग्जामिनेशन मर्ज किया जा सकता है, राइट. सो अब स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए नया सिलेबस यूज़ करना है या पुराना सिलेबस. सी, अभी तक कोई भी ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि नया सिलेबस अडेप्ट किया जा चुका है और नया सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नया पेपर लिया जाएगा. सो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आती, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है. जो 13 यूनिट्स थे उसी के अकॉर्डिंग ही प्रेपरेशन करनी है. सो मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना करें कि नया सिलेबस आप स्टार्ट कर लें. नए सिलेबस और पुराने सिलेबस के अंदर 3 यूनिट्स का डिफरेंस है. अगर बाय चांस कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक, बाय चांस अगर नोटिफिकेशन ऐसा आता है कि हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, सो उस टाइम के बाद, बिकॉज ऑब्वियसली CSIR हमें उतना टाइम देगा उस टाइम पर कि हम उतने पर्टिकुलर टॉपिक्स को ऐड ऑन कर सके अपनी प्रेपरेशन में. ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनेशन 15 दिन बाद होगा उसके और हमें 15 दिन में पहले बताया जाएगा कि नया सिलेबस लिया जा रहा है. तो डोंट वरी अबाउट दैट. अभी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो 13 यूनिट्स थी, जो एंटायर 13 यूनिट्स हैं हमारे पूरे सिलेबस की, उसके अंदर हमने ईजीली हम एग्ज़ाम क्वालिफाई उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर करेंगे, राइट. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अच्छे से तैयारी करें और अपने जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें. इस कन्फ्यूजन में मत रहो कि नया सिलेबस यूज़ करना है या पुराना. जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम अपना पुराना ही सिलेबस, मैंने स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये ही सिलेबस है, ये ही सिलेबस आपको यूज़ करना है. बाय चांस कोई चेंज आएगा सो हम उसी टाइम के ऊपर एडेड ऑन यूनिट्स को तैयार करेंगे और अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, राइट. सो रिमेंबर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग. एक और चीज़, क्या कोई पैटर्न चेंज हो रहा है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन आ रहा है पेपर बच्चों के माइंड में. कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ, कोई DBT और CSIR का मर्जर नहीं हुआ. अगर कोई फेक न्यूज़ ऐसी प्रिवेल कर रही है आपके पास, आप इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं, कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं. और जस्ट कीप इन माइंड कि आपको जो पुराना पैटर्न था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट ए जनरल एप्टीट्यूड, पार्ट बी और सी थ्योरी प्लस एनालिटिकल क्वेश्चंस. नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो हमारे 145, उसमें से हर यूनिट के अंदर, हर स्पेसिफिक पार्ट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स्ड होते हैं. 200 मार्क्स का पेपर आता है, सेम टू सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आया है. बिकॉज कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है CSIR की तरफ से. कोई नोटिफिकेशन आती है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट उससे पहले अपने दिसंबर एग्ज़ाम की तैयारी अपने पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करो. एंड मेक श्योर दैट यू आर डूइंग, अगर आप पेपर लाइक री अटेम्प्ट कर रहे हैं, सो अपनी गलतियों को एनालाइज करते हुए ही पेपर की तैयारी दोबारा करना. अदरवाइज यू विल एंड अप इन द सेम लाइक मेकिंग अप द सेम मिस्टेक्स. सो इसीलिए नए सिलेबस को यूज़ मत करो, पुराना सिलेबस जो था वो ही यूज़ होगा, उसी के बेसिस के ऊपर अपनी प्रेपरेशन कंटिन्यू करो. एंड अपनी मिस्टेक्स, अगर फ्रेशर हो तो उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रैटेजी बनाकर तैयारी शुरू करना. मैंने एक स्ट्रैटेजी का वीडियो लिया था, एक प्रॉपर क्लास लिया था, डेडिकेटेड लाइव क्लास. अगर ओल्ड या रिपीटर स्टूडेंट हो सो अपनी प्रीवियस अटेम्प्ट की मिस्टेक्स को एनालाइज करते हुए ही नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करना. होप दिस वॉज हेल्पफुल. ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक. डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है. हमारा फोकस बैच ऑनगोइंग है नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए. इन एडिशन टू दैट हमारे बहुत सारे रिकॉर्डेड बैचेस भी अवेलेबल है. सो गो चेक देम आउट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन.